घनघोर मैं महेंद्रगिर पर्वत पर बैठ करके आराध्य देव भोले बाबा का मैंने तपस्या कर रहा था और मैं कहीं आसमान में बिजली हुई और मैं कहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं। अचानक कितनी प्रचंड घनघोर आवाज आई तो आई कहां से? मेरी तपस्या को भंग हो गई, इसलिए अब मुझे अवश्य दोबारा ध्यान लगाना होगा। बिजली की तड़ाहट की आवाज आई हुई तो आई कहां से? प्रचंड घनघोर आवाज अचानक आई है तो आई है कहां से? ऐसा हो रहा है कि बनों में, ऐसा लगता है कि बनों में सिहार तहार उठे हैं और आपस में ब्रह्मांड लोक में भीड़ गए भाई। इसलिए इतनी बिजली की तरह तड़तड़ाहट की आवाजें अचानक आई है कहां से? मेरे मन में सोच है कि पिनाक शिव का टूट गयो जो जनकपुरी महान विजयराज जनक जी को त्रिपुरारी का धनुष वहां में रखा हुआ है। मेरे मन में यह सोच है कि आज शिव का भयानक का खंडन हो गया है, इसलिए अब मुझे महेंद्रगिर पर्वत पर बैठ करके कोई तपस्या नहीं करना होगा। इसी समय में मिथिला के राज्य में चलता हो जहां पे महात्रिपुरारी का धनुष रखी हुई है। शिव के शत्रुओं ठहरो, रेणुका कुमार परशुराम आ रहा है। ठहरो शिव के शत्रुओं ठहरो, जय शंभु हरि। भल भाजा राजा
कटहल सिंह मम बाप और जनकपुरी में आई के गुरु को जनक बहोरी आई सिरनावा देख रे विभूति भेद कराला उठे सकल भाग के बिहाला जनक बहारी आई सिरनावा सिय बुलाई गुरुवर के चरण में विदेहराज जी का प्रणाम स्वीकार कर। कल्याण हो कल्याण हो विश्वामित्र मिले पुण्याई आलो कौशिक मामा सी पद सरोज मिले दो भाई पद सरोज मिले राम और लक्ष्मण एक परशुराम महाराज हैं इन्हें प्रणाम करो। कौशिकी मामा श्री इन दोनों बालकों का आपने परिचय नहीं दिया। ये बताइए कि ये दोनों बालक किस राजा के बालक है, सुकुमार बालक है। इन दोनों बालकों का परिचय तो दो। खनद सरद के ढोटा दीन हसी सबानी बजोटा। हे ऋषिवर परशुराम महाराज अवश्य मैं परिचय दूंगा। ये अयोध्यापुरी महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र बड़े वाले राम हैं, उनके भाई अनुज ये छोटे वाले लक्ष्मण हैं। हे राजा की बाकुले, हे राजा की बाकुले, समर जीते को जाओ तुम दोनों भाई मेरे फर्श से भय रहोगे, भय रहोगे। जनकी, हे जनकी, हे जनकी कहो क्या कारण है? हे जनकी कहो क्या कारण है? ए भारी भीड़ भाड़ क्यों? अभी शोर सा था कैसा? ए भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों? ए जनकी, ए बतलाओ तेरे इस राज सभा में इतनी भीड़ भाड़ कभी नहीं होती थी, परंतु ये बताओ कि ये देश देश देशांतर के राजाओं ने किस कारण से बैठे हुए हैं और आपस में क्या विचार कर रहे हैं? कारण तो बताओ। इतना हसन कहाँ काहत भी जत जानिए जानिए व्याप्यों को कुसरी। आओ ए राजाओं ने आपस में क्यों कांप रहे हैं? जो बैठे हुए राजा हैं कांप क्यों रहे हैं और आपस में शोर शराबे कैसी मचा रहे हैं? समाचार कहीं जनक सुनाए, कई कारण महीप सब आए। किस कारण से आए हुए? हे गुरुदेव, ये जो हमारे मिथिलापुर में इतना भीड़ भाड़ है, इसका कारण अवश्य मैं आपसे
बताएंगे गुरुदेव। एक समय की बात है गुरुदेव, हम अपने रानी सुनैना से बोला, रानी सुनैना हम गंगा स्नान करने को जा रहा हूं और तुम धनुष के आसपास में चौका एवं पोछा लगा देना। हे गुरुदेव, मैंने जब इतना कह करके गंगा स्नान करने को गया और गंगा स्नान करके जब वहां से वापस आया तो जब धनुष के पास में पूजा करने गया तो मैं आश्चर्य में पड़ गया और धनुष के नीचे पोछा और चौका लगा हुआ था गुरुदेव। तो मैं आश्चर्य में पड़ गया और रानी सुनैना से बोला, रानी सुनैना ये बताओ, ये धनुष के आसपास में पोछा या चौका को किसने लगाया है? रानी सुनैना ने बताया गुरुदेव कि आपकी पुत्री सीता ने धनुष को नीचे पोछा एवं चौका को लगाया है गुरुदेव। तभी से मैंने यह प्रतिज्ञा किया कि गुरुदेव, यह पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये सीता कोई देवी का अवतार है। तब मैंने ये प्रतिज्ञा किया और जो कि इस धनुष का त्रिखंडन करेगा वीर, मैं अपने उसी पुत्री सीता के साथ उसका विवाह करूंगा। हे गुरुदेव, यही कारण है जो कि आज हमारे यह नगर में मिथिलापुर में इतना भीड़ भाड़ है गुरुदेव। आज ये प्रतिज्ञा ये सब मेरा पूर्ण हुआ। हाँ गुरुदेव, बिना खंड महिला रे, देखे चाप खंड महिला रे, तेरी बोले इस धनुष का तो माता पार्वती ने अपने आंचल से प्रतिदिन पोंछ करके अपनी आंचल से पोंछती थी। आज मैया पार्वती के धनुष का इतनी घोर अपमान आखिरी थी बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कतोरा। है मूर्ख चढ़की, मूर्ख बताते क्यों नहीं? देख किसने धनुष को तोड़ा है मूर्ख, और किसने ऐसा दुस्साहस किया है? शिव के बिना का खंडन किया है। मूर्ख, ऐसी किसकी मां ने ऐसी वीर को जन्म दिया है और किसने ऐसे दुस्साहस किया है? शिव को धनुष को तोड़ा है। मैं इसी राज्य सभा में सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीरू, हृदय हरस विषाद बोले श्री रघुनाथ। बताता क्यों नहीं? और जिसने शिव को बिना को तोड़ा है
उस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो एक के कारण सभी राजाओं मेरे फरिश्ते से मारे जाएंगे। और जहां तक जनकपुरी की राज्य की सीमा है, अवश्य में उलट पलट कर डालूंगा। नाथ समुधन भंजन हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। गुरुदेव, शिव के विनाश को तोड़ने वाला आपका कोई एक छोटा सा दास होगा। कैसा दास हो सकता है? दास के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। हे भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। किससे कर सकता है वह कभी किससे डर सकता है। जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की, वह कार्य वही कर सकता है। हे भगवान, जिस पर आप जैसे संत मुनि महात्मा का कृपा हो, वह कार्य वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। भगवान हरि करनी करी करी लड़ाई। सुनो, जिसने भी शिव के चंडेश्वर विनाश का खंडन किया है, और मेरा दास नहीं हो सकता है। शिव धन तारा सहसबाहु तो समरी कुमारा। और जिसने शिव के विनाश को तोड़ा है, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु होता है, रामद्रोही होता है। बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। और इसी जनकपुर के राज्यसभा में जितने भी राजा बैठे हुए हैं, सबको मैं ऐलान करता हूं, जिसने भी धनुष को तोड़ा है, उस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो अरे सुन मुनि बचाना नहीं तो एक के कारण धनुष एक तोड़ा होगा, परंतु सभी राजा अवश्य मारे जाएंगे। तो भी लगा सुन मुनि बचाना लखना मुस्कान। हमने तो ऐसी धनुई बचपन में बहुत सारी टोरी, इतना चक्कर आपने
संभाल करके नहीं बोल रहा है। क्या तूने समस्त धनिया को एक समान समझ करके रखा है? अभी तूने रात में महलों में खेला कूदा है, पर बालक काल बसी बोलत तो ही न संभार धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार बालकी तो काल के वश में हो तो की बातें सोच समझ करके नहीं बोलता है। क्या तूने समस्त धनिया को लखन कहा है हमारे जाना समझ कर रखा है? सुनहु देव सब धनुष समान ये धनुष तो हमारे समान की है। क्षत्रिय वंशियों का धनुष बाण से खेलना ही शौक है। रे बालक क्या हुआ तुझे? रे बालक क्या हुआ तुझे? जो बात काटता जाता है मुझ जैसे नेचारी ब्राह्मण समझता है, जो कि मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण में जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, कुलमोही हूँ, द्रोही हूँ। मैंने अपने इन कुल्हाड़ों से, मैंने अपने इन फरसे से बहुत सी छतरी रान बना दी है। फिर देख एक बार फिर भी विलोक खून चाटने का योग्य है। छुअत टूट रघुपति हिन दोषु मुनि बिन काज करिय कतरोसु मेरे भैया के छूते ही ये धनुष चुटकियों भटकियों में टोर टार डाले हैं। बालक जानी बधाऊ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोही ए बालकी, मैं तो तुझे बालक समझ करके मैं अभी तक छोड़ता जा रहा था। अभी तो मेरे प्रभाव और मेरे बल को नहीं तुझे आजमाइश मालूम है। सिर्फ मेरे स्वभाव को तुम्हारे गुरु कौशिकी और हमारे मामा श्री नहीं जानते हैं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार महिदेवन दीन्ही मैं अपने भुजाओं की बल की कैसे प्रशंसा करूं? सहस बाहु भुज छेद निहारा परस विलोक महीप कुमारा मैं तो अपने इन्हीं भुजाओं से, अपने इन्हीं फरसे से छत्रियों को लीन कर दिया हूँ। जैसे एक बच्चा बोल रहा है पर्वत को फूंक मार के उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तुमको चढ़ा अपने माता पिता पर तो सोच कर, क्या तो निलंकुश बनना चाहता है बाला? बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीश महाभटमानी है मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह खुद ही अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो न कोली में पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ही बोल उठे क्रोधियों ने ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, शिव धनुष भी हम ही ने तोड़ा है। जब कुछ करना हो कर लो, शिव धनुष भी हम ही ने तोड़ा। कोई दोष मत देना, एक बालक मत करने का योग्य है। हाय हाय सब सभा पुकारा मुनि मुनि मोहित खाव कुठारू भूकंप चहत पहाड़ू तुम हमको कुल्हाड़ी दिखा रहे हो? कौशिक मामा स्त्री, इस बालक को मेरे आंख के सामने से अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। आप अपनी आंखें मूंद लीजिए, मैं आपको नहीं दिखूंगा। मुनि कटु वचन कुठार
कौशिक मामा श्री रे बालक है कौशिक मामा श्री ये बालक तो मुझे समझता है कि कोई भिक्षा लेने वाला साधु ब्राह्मण लखन है। उतरियो होती अक्षर से भृगुबर को पुत्र सान आप बैठ जाइए नहीं तो आपका बढ़त पैर देख लगेगा। जल सम बचन बोले रघुकुल ये तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देता जा रहा है। नाथ कर बालक पर छोहू दूध दूध मुख करिए न को भगवान बालक पर क्षमा कर दीजिए, इस पर कान मत कीजिए, इसे सुना अनसुना कर दीजिए भगवान। हे गुरुदेव, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ लाए भी बहता है। ब्राह्मण की भांति आप याद तो सह लेता यह लाटे भी। वीरों का भेष देख करके इतना की इसने बात भी। पर नरमाई आ जाती है, पर देखो तुम्हारे भाई की ओर फिर भी गरमाई आ जाती है। वो क्या एक नर्म है। हेलो, आराम से आरती लीजिए और दोनों हाथों से आरती लिया जाता है। आप लोग आराम से। नरमाई आ जाती है, पर देख अपने भाई की ओर फिर भी गरमाई आ जाती है। नीच मीच सम देखन मोही एक नर्म है एक कर्म, क्या कुटिल नीति है दोनों की। कौशिक मामा श्री देखते नहीं हो अपने इन दोनों चोलों की। राम, मुझे तो तेरा भाई नीच अनीच एक भिक्षावरा, तेरा भाई तो मुझे नीच और एक भिक्षा लेने वाला भिक्षा ब्राह्मण समझ रहा है। अभी से मेरे प्रभाव को नहीं जानता है। पर वे बालक एक सुभाऊ तिनय संत विदुष काऊ। हे भगवान, बर्रे और बालक की एक स्वभाव के हुआ करते हैं, इन्हें कभी संत जन दोष को नहीं किया करते। चूरा खाओ चुटरू मुटरू, दही बोले लपल, खाओ गपा गप मुनी बस। अपने दासों का लाभ पिए, यताव भला कब फर से किया। यह ताव भला कब फर से की, त्रिगुणा थी हमारी गरिदन लो छाया अब है फर से।
कर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मण के आगे, पहला यह कर्म हमारा है। भगवान इस प्रकार से क्रोध मत करिए। अरे धिक्कार है भुजाओं पर मेरी, धिक्कार है भुजाओं पर मेरी, जो नहीं इन पर प्रहार किया, मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर धार जमाता है, तो राम नाम के नहीं रहेंगे। इस वसुंधरा पर या तो मुझसे भी संग्राम कर, या त्याग दे अपने नाम का, राम का। जात्य धन धन समन कान सकाना, कलंक तेहि पावर आना। कहाँ राम और कहाँ परशुराम? हेलो, हाँ भैया आ गए आप सम्मानी। आऊ नकुल ही प्रशंसी, कालम डरहि रण रघुवंशी। भगवान कहाँ परशुराम और कहाँ दो अक्षर का नाम? राम आपका नाम तो 5 अक्षर समेत परशुराम है। भगवान वे प्रबंध गए प्रदाई, अभय होई जो तुम ही डराई। भगवान बेगुनाह आप में मुझ में, सोचो तो कितना अंतर है। सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पर है परशुराम, यह राम नाम चरणों में। कहाँ राम और कहाँ परशुराम? हमारी और आपकी बराबरी किस प्रकार से हो सकती है भगवान? आप ही बताइए। मृदु वचन गूढ़ रघुपति के, उघरे पटल परसुमति धेर के। अवश्य वसुंधरा पे मुझसे अनर्थ हो रहा है, मेरी भुजाओं की कड़ी शक्ति कहाँ गई? क्योंकि अब हमारा एक कुल्हाड़ फरसा उठाए इसलिए उठ रहा है। क्या होगा मेरी शक्ति को? यदि अवतारी हो तो या संदेश मिटाऊं, राम रमापति की धनुष खींचो डोर चढ़ाऊं। हे राम, अगर तुम इस पृथ्वी पर इस वसुंधरा पे नारायण का अवतार विष्णु हो, तो राम के अंश के समेत अवतरित लिया हो तो ए राम, ए रमापत की धनुष सिर्फ इस धनुष पर विष्णु भगवान ने नौ चाप चढ़ाते थे, चढ़ाए हुए उनके सिवा कोई नहीं चढ़ा पाता है। अगर तुम सच्चे अवतारी विष्णु हो तो इन पर नौ चाप चढ़ाओ और मेरे संदेह को मिटाओ। राम, सच्चे अवतारी तुम विष्णु हो तो लो। राम रमापति का धनी, एक बार आप लोग ताली बजा लीजिए भगवान के नाम पर। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की। हो क्या बात है।
नाथ, हे करुणा निधान के सागर, मैंने तो आपको पहचान न सका, परंतु मैंने अनजाने में आप दोनों भाई को बहुत से कटुक वचनों का शब्द का प्रयोग किया। परंतु ये बताइए कि ये रेणुका कुमार परशुराम जी के वचनों का कैसे उद्धार होगा? जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाती, चोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमय मन। आप जाइए महेंद्रगिरी पर्वत पर शिव शंकरी भोले बाबा का आराधना करेंगे, राम राम मंत्रों का जाप करेंगे, अवश्य आपके कटुक वचन का उद्धार हो जाएगा। हे गुरुदेव, आप मुझे यह बताएं कि ये जो तर्कस से निकला हुआ दैत्य वैष्णवाण है, कभी खाली नहीं जाता। जो क्षत्रियों के धनुष पर चढ़ जाता बाण है, वो कभी खाली को नहीं जाता। अब आप बताएं किस दिशा में छोड़ो, या फिर आपके आने जाने शक्तियों को नष्ट करो, या फिर आपकी विद्या को? हे नाथ, आपने मेरे आने जाने की शक्तियों को आप मत नष्ट करो। यहाँ तक कि जितने भी मेरे अंदर ब्रह्म की गति है, आप उसे नष्ट करिए और चढ़ा हुआ बाण दक्षिण की दिशा में छोड़िए, जहाँ पे राक्षसों का भयानक झुंडवा करता है। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गिरिरा जनक, आज तेरे इस राज्य महल तो स्वयं साक्षात जनक, ये बताइए धनुष का त्रिखंडन तो हो गया, लेकिन ये भी रीत रिवाज के समाज के ही देखते हुए विवाह तो ये भी बाकी है गुरुदेव। क्यों नहीं जनक? अब ये कोई रास्ता मार्ग को दिखाओ मुझे गुरुदेव। हे विदेहराज जनक, कहिए गुरुदेव। देखो अब शुभ लगन शुभ मुहूर्त आ चुका है। अब तुम कोई चतुर्दूत को भेज कर अयोध्या महाराज दशरथ को बुलवाइए और बारात की तैयारी करो, पुत्री सीता का विवाह हो। ठीक है। दादा पे जाओ तुम करे हो अब यथा वंश व्यवहार, बूझ भी प्रकुल वृद्धि गुरु वेद विदित आचार्य। हे दूत भैया, हमारे पास से आइए। कहिए दीनानाथ। हे दूत भैया, आप समझती ये प्रजापुरवासी जान ही रहे हैं कि सिया स्वयंवर जो ही प्रतिज्ञा था पूरा हुआ, लेकिन देश रीत रिवाज और ये सब देखते हुए ये बारात ही अपने ही द्वार पे बुलाया जाए और ये पत्रिका आप ले जा करके विदेहराज महाराज दशरथ को दे देना और उनसे ये कहना कि ये धूमधाम से बारात लेकर के और जनकपुर के लिए प्रस्थान करें और उनसे हमारा प्रणाम भी करना। जैसी आज्ञा आप जाना लीजिए की आज्ञा का पालन होगा दयालु। जाइए पूरा पाठवा हो जाए,
अब हमें अयोध्या जाना है और धीरे धीरे गावत नाचत झूमत चलबई करत जाबई करत हो भैया जाई जैसा कहे ए भैया जी अरे अवध पुरी का डगरिया बता दे कोई अवध पुरी के डगरिया बता दे कोई अवधपुरी के डगरिया बता दे कोई अवधपुरी की नगरिया बता दे कोई अवधपुरी की नगरिया बता दे कोई चलत चलत मोरी पैया दुखने लगे चलत चलत मोरी पाऊआ दुखने लागे पाऊआ दुखने लागे पाऊआ दुखने लागे अवधपुरी के नगरिया बता दे कोई अवधपुरी के नगरिया बता दे कोई राम हेलो अरे आज पहुंच जाए क्या ए भैया जी ये जो कल 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 बह रही है ये कौन सी नदी है एक गंगा सरजू है सरजू माता सरजू माता हाँ और अयोध्या अयोध्या में से ताजमहल नगर महल क्या कहते हैं उसको अरे अयोध्या आने वाले हो आ गए हो पहुंच जाए यही अयोध्या है अरे बाप रे तब तो पहुंच जाए अब क्या है अब हम थोड़ा सरयू जी में स्नान कर लें और उसके बाद भोजन पानी कर लें तब अयोध्या की ओर चलते हैं ये बताइए इधर बंदर वंदर तो नहीं रहते अंदर तो रहते हैं अरे बाप रे तब तो हमारा खाना पीना अंदर आपको मार के अंदर कर अरे लेंगे ऐसा मत करिए ब्याज जी थोड़ा प्रयास करके आप उन लोगों को फुसला लेना बिस्किट विस्किट रखे हैं दे देना थोड़ा सा न वो मिले तो अपना चंदन चटवा देना थोड़ा मंत्री है ना कल है के बा आप ही बन जाते मंत्री पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो कल्याण हे चक्रवर्ती नरेश मैं मिथिलापुर जनक जी का एक छोटा सा दूत हूँ और मैं हमारे महाराज जी का आपको प्रणाम तत्पश्चात यह पत्रिकाएं आप लीजिए भूप द्वार तिल खबर जनाई दशरथ ने पसुरली बोले प्यारे दूत भैया कहिए महाराज आओ पास में बैठो भैया अवश्य महाराज कार्य प्रणाम दिन पाति दीन्ही मुदित मही पया बार विलोचन बाजत पाती पुलक गात आई भरी छाती आज तो मेरा छाती इस समाचार पाकर के मेरी छाती आज प्रफुल्लित हो गई। प्यारे दूत कहिए महाराज ये बताओ कि हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण को जनकपुर के समस्त नगरवासी प्रजापुरवासी ने किस भांति से उन्हें जाने और पहचाने। हे महाराज सूर्य को कौन नहीं पहचानता। आपके पुत्र तो सूर्य से भी बढ़कर के है। हे चक्रवर्ती नरेश
महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में जिस समय आपके राम और लक्ष्मण हमारे महाराज मिथिला नगर में पहुंचे, उनका तेजस्व देख करके हमारे महाराज जनक जी प्रफुल्लित हो गए। तत्पश्चात हमारे महाराज जी ने एक बहुत बड़ा स्वयंवर रचा था, जो कि शिव शंकर जी का एक विशाल धनुष था। उस विशाल धनुष को स्वयंवर में देश देशांतर के राजा पधारे हुए थे, यहाँ तक कि दैत्य दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके आए थे महाराज। परंतु उस धनुष को तोड़ना तो बहुत बड़ा कठिन महाराज, उसे कोई तिल के समान हिला तक न सके। परंतु आपके बड़े पुत्र राम ने अपने जैसे तिनका के समान उठाया और उठा करके उस धनुष का तरह खंडन कर दिया। महाराज के प्रण पूर्ण हुए और यह पत्रिका उसी समय महाराज जी ने प्रणाम के साथ कह करके भेजा कि हे दूत भैया जाओ और चक्रवर्ती नरेश को यह पत्रिका दे करके कह देना कि अति शीघ्र बारात साज करके हमारे मिथिलापुर में आ जाए, ताकि मैं अपने पुत्री सीता का विवाह उनके बड़े पुत्र राम के साथ कर सकूं। भगवान प्यारे दूत, कहिए प्रभु। लो अपना न्यौछावर शिष्य दिखा। नहीं 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 दयालु नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, ये आपका आभूषण लेना तो बहुत बड़ा कठिन, आपके द्वार या आपके नगर का जल पीना हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि हम कन्या पक्ष से हैं। कन्या का जब दान दिया जाता है तो वहां पर अन्न जल भी ग्रहण करना बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए हे दयालु, मैं आपके ये आभूषण की बात क्या, मैं आपका जल तक ग्रहण नहीं कर सकता। भगवान धन्य हो, धन्य हो प्यारे दूत, धन्य हो महाराज जनक। जब वहां के ऐसे दूत हैं तो वहां के कैसे राजा हूं। धन्य प्यारे दूत भैया। कहिए दयालु। ठीक है, तुम इसी समय शीघ्र जनकपुर के लिए जाओ और मैं बारात लेकर के शीघ्र जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। धन्य है दयालु आप धन्य हैं। जैसा कि हमने आपका सिर्फ नाम सुना था और आप हर गुण में परिपक्व हैं। हे दयालु, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जाकर के वहां पर अपने द्वार की हर प्रकार की शोभा बढ़ाए। जाओ, जाओ प्यारे दूत। मैं इसी समय शीघ्र अपने समस्त प्रजा प्रवासियों को ऐलान कर देता हूं और शीघ्र इसी समय जनकपुर के लिए बारात की तैयारी लेकर के प्रस्थान करेंगे। हमारे समस्त अयोध्या के सभी प्रजा प्रवासियों, पुत्र राम ने शिव के धनुष को तोड़ा है और वीरेरा जनक जी ने अपनी पुत्री का विवाह रचा है। इसलिए जो कि वहां पे बंधी हुई बंधे हुए राम ने बंधन में बंधे हुए हैं, तो सभी अयोध्या के प्रजा प्रवासियों चलो, सीता सी दुल्हन और राम जैसा पुत्र मैंने जो पाया है,
उन्हें बंधन में बांध करके अवश्य रीति रिवाज के साथ विवाह करके अवधपुर के लिए प्रस्थान किया जाए। जैसी आज्ञा हो प्रभु, जैसी आज्ञा हो महाराज। चलिए महाराज। चलो।
बहुत ही गरिया भाई गरिया वही दे ससुरारी आई है सही करते गलत ऐसा बा कैसन बा? समय बहुत कम बा अच्छा, आई कलशा रखा भगवान जी का विवाह हो तुम कौन होते हो? मालिक है होता कैसा मालिक? बारात मालिक बारात मालिक तुम हो? और क्या अरे तुम तो ऐसा लगता है कि जैसे सर सामान उतारने वाले हो। तो सत्यानाश हो अरे हम इतना बढ़िया ब्यूटीफुल सजा फजा है जाने सिंगारे में सिंगार सिंगारे में सिंगार मार चाहते है काज बड़ा सोचता जल्दी उतार ये बताओ आप कौन हैं? आप हाँ, बतावा ना बारात मालिक है बारात मालिक हो? का तो आप तरफ पैसे कलसा उतारा जाता है? तब कैसे पैसा लगता है ने? ओ कितना पैसा लूंगी 21 है। कितना 21 है। काट अब एक तो हमारा सुनना ही गिर गई सुने ना, देखा हो ऑपरेटर साहब ये कहीं से क्या मांगा था अरे तो लड़का शादी करने आए हो, ये कहीं से नहीं लगेगा क्या? फिल्म शादी कर अब लोगे देख क्या? बताई एक नया पैसा रखे रहे अब बड़ा हिफाजत से डिब्बा में डिब्बा 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 इतना बड़ा डिब्बा वही डिब्बा में एक नया पैसा रखे रहे बहुत दिना से ओके बोबा हम मर गए बाबू मर गए सब चला गए तो हम जाए वाला है। हम तो लेके जा जरूर लेकिन तो लेके जा भी लागे हम तोरे संगे जइबे न करब। चला अच्छा 21 रुपया हर पैसा चाहे हो, हर पैसा चाहे हो, हमर कलसा के उतराई में पैसा चाहे हो। माई मन के जाना पैसा चाहे पैसा चाहे पैसा चाहे हो, हमर कलसा के उतराई में पैसा चाहे हो, हम कलसा के उतराई में। कहा नसीब नहीं सही बा तुम्हारा नसीब बिल्कुल गड़बड़ है 1 रुपया न पाबू जब ले हम पैसा ना पैबे तब ले कलसा हम न उतरबे। जब ले हम पैसा ना पैबे तब ले कलसा हम न उतरबे। ऑपरेटर भैया तू ही कह देता 10-20 रुपया उतार देता ही खास से चाहे हो, हम आता पैसा चाहे हो, जल्दी खराब हो जाए का लगता हम कलसा के उतराई में पैसा चाहे हो। आई मालिक जाना है तो बड़ा खुशी से लिखे कितना खुशी में देखा तो भगवान जी की विदाई नहीं सोना चांदी चाहिए, नहीं मालिक जाना। है गुड़िया रिद्धि आई गई बड़ा खुशी भाई भगवान जी का बियाह होई नहीं ही खातिर खुशी भाई जाने रिद्धि 21 रुपया तो के कलसा उतरवाई के देना हल ले अपन ले ले अब कितना चाहिए जब ले ए भैया पैसा ना पैसा तब ले कलसा जब ले पैसा हम ना पैबे तब ले कलसा हम ना धरबे। और कुछ लग जाई हाँ देखो बात
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंध्याय राजान वाहम दृश्य धर्ष पद्य पद्यासनम पितम वासवसान्नम कर्मद्रस्य नेत्रम प्रसन्नम वामाकार सीता मुखमणिलोचनम नीरदाभम नानालंकारदीप्तम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि गणेश्वर पाद पंकजम। ए नोनिया भैया आ रही हूँ जल्दी कर। छेर कृष्णांजनांबरो हरे हरे बासी जनक कटवाए हरे बास मंडप छाए सिया जी को ब्याहन राम। चलिए किधर जनक बखारी करिए अब चुनाव करिए। पुत्री सीता का हाथ अब श्री राम जी को दीजिए। पुत्री सीता का हाथ प्रभु श्री राम जी को दीजिए और
चुड़ावन अवश्य करिए। सोचा ही लगे हम बिया तैयार न साल हरे हाथ सीता ने राम को दिया, जनक राजा देंगे भला क्या। हाथ सीता ने राम को दिया, जनक राजा देंगे भला क्या। हेलो, अब आप लोगों से करवट निवेदन है कि जिन भाई को, जिन बंधु को माता सीता और जनक राजा दे आदित्य कुमार जी की तरफ से माता सीता और भगवान श्री राम जी के पांव पखारी में 51 रुपए आए हैं। भगवान श्री राम और सीता मैया आवारी हो बेटी कहे बाबुल से कहे भावारी हो, बेटी कहे बाबुल से। पहली भावारी हो,
लोग जब जयमाल डालेंगे तो तालियां खास तौर से बजा देना ताकि भगवान प्रसन्न